नमस्ते, मेरा नाम है काजोल। तो आज हम एक छोटी सी क्विक रीडिंग करेंगे मेरे हैंडमेड कार्ड्स के साथ, जो बहुत टाइम के बाद मैंने निकाले हैं यहाँ पे। तो एक छोटी सी रीडिंग हम देख लेते हैं कि विल दे मेक अ मूव। क्या ये पर्सन आपकी तरफ मूव लेंगे, क्या ये आपको अप्रोच करेंगे? सो लेट्स सी। हमारे स्क्रीन पे आपके पास ऑप्शंस दिख रहे होंगे अभी। तो मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के आराम से, ध्यान से अपने दिमाग में एक क्वेश्चन को पूछिए कि क्या ये पर्सन मुझे अप्रोच करने वाले हैं, जो भी वो पर्सन है। और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि कौन सा पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, एंड वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल शांत होके, रिलैक्स होके, माइंड को क्लियर रख के चुनिए। और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लें और आराम से चुनें। हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। क्या ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे? जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे? क्या ये आपकी तरफ कोई मूव लेंगे? यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, पाइल नंबर 1 की पर्सन क्या पाइल नंबर 1 की तरफ कोई मूव लेंगे? कार्ड्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं, कुछ ख़राब भी हो चुके हैं, बट आई लव दीज कार्ड्स। ओके, हमारे पास है बियर, लिली, फ्लावर्स, माउस एंड बर्ड। सो क्या ये पर्सन मूव लेंगे आपकी तरफ, अप्रोच करेंगे आपको? तो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी अच्छे पोजीशन के पर्सन है। लाइक इनका जो रुतबा है वो अच्छा होगा, या फिर ये वेल सेटल्ड होंगे अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, ऐसा भी हो सकता है ये मसलर हो, ठीक है, जिम वगैरह जाते हो तो फिज़िकली काफ़ी अच्छे उनकी बिल्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जस्ट वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर और स्टेबल इंसान है यहाँ पर। जस्ट उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है और एक केयरिंग, एक पेरेंट की तरह उनकी पर्सनालिटी है, आई वुड से यहाँ पर। एंड इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, या फिर ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते होंगे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ है यहाँ पे। अट्रैक्शन डेफिनेटली है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन। आप दोनों एक दूसरे को बहुत फ़िज़िकली अट्रैक्टिव लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या ये पर्सन मूव लेंगे? मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़ियर्स है, क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव और इतने अच्छे हो इनके नज़र में, ठीक है, इतने ब्यूटीफुल हो या इतने कमाल के हो कि ये नर्वस हो जाते हैं आपके अराउंड, और इनकी नर्वसनेस आपको दिखती भी होगी। तो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ मूव नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपको अप्रोच करने में अभी टाइम लगेगा, या आपकी तरफ मूव लेने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उनको आप बहुत खूबसूरत अच्छे लगते हैं, ठीक है, बहुत लाइक प्राउड होंगे वो अगर आप उनको मिलें। लेकिन ये आपको अभी अप्रोच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत नेगेटिव ये सोचते हैं, बात करते समय भी ये थोड़े नर्वस हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि ये काफ़ी केयरिंग और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई वीक पर्सनैलिटी वाले पर्सन है। पाइल नंबर 1। सो ये बहुत क्यूट है कि ये आपके आगे नर्वस हो जाएं, ठीक है क्योंकि ये उनकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। बट डेफिनेटली इनको मूव लेने में टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ फियर्स। काफ़ी नेगेटिव ये सोचते हैं, इनकी एक नेगेटिव थॉट है। मे बी उनको डर लगता है कि आप उनको नो बोल देंगे, या फिर कुछ गलत हो जाएगा सिचुएशन में, वो अच्छे से बता नहीं पाएंगे या समझा नहीं पाएंगे, आप ऑफेंड हो जाएंगे या दोस्ती टूट जाएगी या जो भी, तो मामला बिगड़ जाएगा बेसिकली। तो ये सब सोच के वो आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये काफ़ी पर्सन जो है वो टॉकेटिव होंगे और बात करते होंगे आपसे,
बट इनके अंदर ये सब चलता है, इज़ व्हाट आई कैन सी। सो क्या है आपके लिए एडवाइस, देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, की है हमारे पास स्नेक एंड बुक। ओके, सो एडवाइस यहाँ पर मुझे लगता है पाइल नंबर 1 आपके लिए ये होगी कि आप अपने वर्ड्स जो हैं वो संभल के यूज़ करें। मे बी आप काफ़ी बॉसी हो जाते हो इनके आगे, या फिर आप जिस तरीके से बात करते हो वो काफ़ी ऐसा पावरफुल जैसा है, जिसकी वजह से ये खुल नहीं पाते हैं आपके आगे। तो अगर आप अपने वर्ड्स, जो भी आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, उनको थोड़ा सॉफ्ट रखें, थोड़ा काइंडनेस से बात करें या थोड़े अच्छे से बात करें, तो ये पर्सन ज़्यादा ओपन अप हो पाएंगे आपसे। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप गुस्सा हो जाएंगे या नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि आप कई बार रिएक्ट कर देते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर आप उनको जस्ट कुछ बोल देते हैं जो उनको लगता है कि अब नहीं हो सकता, अगर मैं बोलूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसे रिएक्ट करेंगी या करेगा। तो एक उनके लिए रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे आप उनसे बात करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान से रखें। आप ध्यान से बात करें उनसे, सोचें कि कुछ भी बात बोलने से पहले कि क्या ये बोलना सही होगा, और क्या ये बोलने से ये इंसान मुझसे दूर तो नहीं हो जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। तो एडवाइस यही है कि कुछ चीज़ें जस्ट अब अपने अंदर ही रखें, कुछ चीज़ें खुद मन के अंदर ही रख लें और ना बोलें फ़िलहाल, क्योंकि इसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा ओपन अप होने में संकोच कर रहे हैं आपसे। सो दैट्स ऑल पाइल नंबर 1। अब हम पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं क्विकली। नमस्ते पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चुना है। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। एक क्विक रीडिंग कर लेते हैं मेरे हैंडमेड कार्ड्स के साथ। लेट्स सी क्या पायल नंबर 2 के पर्सन पायल नंबर 2 को अप्रोच करेंगे, क्या वो उनकी तरफ मूव लेंगे। ओके, हमारे पास है स्नेक, हाउस, बर्ड एंड द मून। सो इन कार्ड्स के साथ पाइल नंबर 2 डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। और तो ये कनेक्शन मुझे, आई डोंट नो इफ़ आई एम राइट हियर, उतना डीप हमको जाना नहीं था, बट आई फील कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। ठीक है, ये पर्सन प्रोबेबली ऑलरेडी सेटल्ड है किसी और के साथ, एंड ये कनेक्शन लाइक एक एक्स्ट्रा कनेक्शन है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ हेल्दी कनेक्शन, और ऐसे स्टेज पे वो हैं जहाँ पर वो आपको अप्रोच कर सके, क्योंकि वो ऑलरेडी कमिटेड हैं या किसी और के साथ हैं ऑलरेडी। फॉर मैनी हो सकता है वो मैरिड हो ऑलरेडी और उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है इस वक्त, या ऐसी कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पोजीशन में है कि वो आपको अप्रोच कर सकें। ऑल दो क्या वो आपको अप्रोच करेंगे, अगर थर्ड पार्टी नहीं है या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ सोच रहे हैं इस बारे में अभी। मुझे नहीं लगता कि वो कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज़ ऑफ बर्ड एंड मून। मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ इमेजिन करते हैं कि हाँ वो करेंगे, किसी दिन आपको कहेंगे, बट उस दिन को आने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पे एंकर, सो विद द एंकर पॉसिबली यहाँ पर हो सकता है कि वो आपको अप्रोच करें एक्चुअली आगे जाकर, और एक श्योरिटी यहाँ पर मिल जाती है कि हाँ वो शायद आपको अप्रोच करेंगे। विद द माउंटेन, क्लाउड्स एंड
fire. Okay, so maybe I'm wrong. यस, आई थिंक ये एंकर यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन अभी कभी आपको अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि अप्रोच करने की पोजीशन में ही नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है विद द माउंटेन एंड क्लाउड्स। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वो डाउटफुल हैं, वो क्लियर हैं ही नहीं कि उनको ये करना है। हालांकि वो इस बारे में सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो कॉन्स्टेंटली सोचते ही रहेंगे। यही एंकर का इंडिकेशन है यहाँ पे। मुझे लगा शायद वो अप्रोच करेंगे इसीलिए है, बट अब मुझे समझ आ रहा है इन कार्ड्स के साथ कि नहीं। ये कार्ड वहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन कॉन्स्टेंटली सोचते ही रहेंगे इस बारे में, और वो कभी कम्युनिकेट आपसे नहीं करेंगे इस बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। स्पेशली अगर यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ है और ये पर्सन ऑलरेडी इंगेज्ड है, मैरिड है या फिर ऑलरेडी कमिटेड है किसी से, तो ये नहीं कर सकते। इतना बड़ा ऑब्स्टिकल, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल इनके सामने है, जिसकी वजह से ये पर्सन बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आपको अप्रोच करें, पाइल नंबर 2। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और विद द फायर इट इंडिकेट्स, मेरे लिए ये कॉफिन कार्ड है, जो लेनोमान में कॉफिन कार्ड होता है उसके इक्वल है फायर। सो दैट डिनोट्स अ डेथ, एंडिंग। तो ये एक एंडिंग और डेथ को ही बताता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी करेंगे आपको अप्रोच, वेरी सैडली। मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी आपको अप्रोच कर पाएंगे। बहुत टाइम तक कन्फ्यूजन की वजह से ना आप भी आई थिंक ऊब जाएंगे और आप छोड़ देंगे और ये कनेक्शन एंड हो जाएगा आई थिंक। ये यहाँ पर इंडिकेटिव है। तो ये पर्सन कभी भी आपको अप्रोच नहीं करेंगे। तो लेट्स सी क्या है आपके लिए एडवाइस यहाँ पर, पाइल नंबर 2। फिश, गार्डन एंड फ्लावर। सो विद द फिश, गार्डन एंड फ्लावर, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कीजिए। बाहर जाइए, लोगों से मिलिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक्चुअली जो आपको पसंद करते हैं और कर सकते हैं, अगर आप उनको जाके उनके एनवायरनमेंट में अगर आप एग्जिस्ट करें। मुझे लगता है वह आपके लिए एडवाइस है कि आप सोशलाइज़ हो जाएं और ज़्यादा। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ यही एक पर्सन है जो मुझे पसंद करते हैं और कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, अगर ऐसी कोई फीलिंग है, तो यहाँ पर ये क्लियरली इंडिकेटिव है कि आप बाहर जाएं, लोगों से मिलें, एंगेज करें, सोशलाइज़ करें, सोशल मीडिया यूज़ करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप एक्चुअली आपको पसंद करते हैं या करने लगेंगे अगर आप बाहर गए और अप्रोच किया आपने। अगर आप इस पर्सन के साथ बिज़नेस करते हैं या किसी तरीके से कलीग्स हैं, आप आपस में मॉनेटरी कोई कनेक्शन है आप दोनों का, तो यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि आप सिर्फ वही फाइनेंशियल कंडीशन को रखें। फाइनेंशियल कनेक्शन आप उनके साथ रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको दूसरे कनेक्शन नहीं रखने चाहिए इनके साथ। आपको सिर्फ एक सोशल ओपन कनेक्शन रखना चाहिए जो बिज़नेस से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड हो। जो ऑलरेडी आपको है तो वो आप सस्टेन करें, वो आप कंटिन्यू करें, और बाकी कनेक्शन को आप बेसिकली छोड़ दें। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। मे बी आपको यूनिवर्स से भी काफ़ी साइंस मिल चुके होंगे कि आपके पास ऑप्शंस हैं और बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप उसको बिलीव नहीं करना चाहते। सो यहाँ पर एक ही पर्सन पे आप सिमट के रह गए हैं। तो ये एक अप्रोच है यहाँ पर जो मुझे दिख रही है, और ये एक एडवाइस जो है मुझे दिख रही है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैं आपको और कुछ बता सकती हूँ, पाइल नंबर 2। सो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। सो नमस्ते पाइल नंबर 3। लेट्स सी मेरे हैंडमेड कार्ड्स के साथ कि क्या आपके जो पर्सन है वो अप्रोच करेंगे, क्या वो आपकी तरफ एक मूव लेंगे। लेट्स सी। ये कार्ड आई थिंक बाहर आना चाहता है तो हम उसको ले लेंगे। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या पाइल नंबर 3 के पर्सन पाइल नंबर 3 को अप्रोच करेंगे, उनकी तरफ कोई मूव लेंगे। लेट्स सी। ऑलराइट, क्या पाइल नंबर 3 कोई पर्सन के मूव लेंगे। चिड़िया की जो आवाज़ आ रही है यहाँ पे
मुझे लगता है कनेक्शन काफ़ी जॉली और हैप्पी कनेक्शन होगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा बात करते होंगे। ये चिड़िया की आवाज़ जो है मुझे ये इंडिकेट कर रही है। वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो आई डोंट नो, आप यहाँ पे मेल हो सकते हैं या फिर आप फीमेल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो आपके पर्सन है वो एक फ़ीमेल है, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़ी सी विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, आई मीन यहाँ पर वो आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं। देयर इज़ लव, यहाँ पर प्यार है, डेफिनेटली फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, रियल लाइकिंग है, रियल लव है। लेकिन फिर इन दोनों कार्ड्स के साथ इनका अप्रोच करना काफ़ी मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विद द माउंटेन। सो क्यों है ऐसा? लेट्स सी क्यों है यहाँ पे paths and mountains. Ship, okay, key and okay, so मुझे ऐसा लगता है ये लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर आप दोनों के जो पाथ्स हैं वो अलग हैं, आप दोनों की डायरेक्शंस अलग हैं, आप दोनों को अलग अलग जगह पे जाना है, ऐसा डिसाइड हो चुका है पहले से ही, या ऐसी कोई सी सिचुएशन है जो एक बहुत बड़ी बाधा है आपके लिए। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। यहाँ पे 100% क्लैरिटी है कि वो चाहते हैं वो आपको अप्रोच करें, लेकिन वो उस चीज़ की वजह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पॉसिबली एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर किसी रीज़न की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं फिज़िकली, दूसरी अलग अलग जगह जा रहे हैं, या फिर आपको या इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के पाथ जो है अलग हैं। लाइक अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहूँ तो जैसे अगर ये कोई मेल है, इनको किसी MNC में जॉब है, तो इनको कंपनी की तरफ से बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री, और मे बी आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आपको इसी कंट्री में रहना है। तो इट्स लाइक एक पाथ ही अलग हो गया, क्योंकि आपको यहीं रहना है, क्योंकि आप एक सरकारी एम्प्लॉई हैं, लेकिन उनको अपनी कंपनी की तरफ से बाहर भेजा जा रहा है। तो एक डिस्टेंस हो गया, एक सेपरेशन हो गया, और एक पाथ जो है अलग हो गया दोनों का। तो ये एग्ज़ाम्पल है, सिर्फ मैं नहीं कह रही कि ऐसा ही है, बट यहाँ पर कुछ ऐसी डिस्टेंस यहाँ पे मुझे शो हो रही है विद द शिप की एंड विद द क्रॉस। मुझे लगता है ये काफ़ी पेनफुल भी है ये सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पे रियल फीलिंग्स इन्वॉल्व है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट यहाँ पर एक इशू है बहुत बड़ा। तो ये चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये फ्यूचर में सोचेंगे रिबेल करने का? क्या ये सारी मुसीबतों से लड़के आपको फिर भी अप्रोच करने का, या आपको आपकी तरफ एक मूव लेंगे? लेट्स सी। ओके, काफ़ी कार्ड्स हैं एक साथ है। सन, ओके, सो मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि इतने सारे कार्ड्स हैं, तो अब तो सब आ गए हैं। सो लेट्स रीड देम ऑल। ओके, सो ये कार्ड एंड में तो अच्छा इंडिकेशन नहीं है, बट लेट्स सी। मुझे लगता है कि लक इनका फेवर करेगा एक बार, तो एक बार ये आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे इन द फ्यूचर, क्योंकि ये उस टाइम पे लकी होंगे, और कुछ लकी इवेंट होगा, कुछ ऐसा इवेंट होगा जो इनको इंकरेज करेगा कि हाँ, अब मैं अप्रोच कर सकता हूँ अपने पर्सन को, और मैं उनकी तरफ एक मूव ले सकता हूँ। तो ऐसा एक टाइम ज़रूर आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लेकिन इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और थोड़े से बहुत कन्फ्यूजन और मिक्स सिग्नल्स और बहुत सारे ड्रामे के बाद आई थिंक ये चीज़ होगी, बट ये चीज़ ज़रूर होगी। ये पर्सन आपको फ्यूचर में ज़रूर अप्रोच करेंगे, और एक चांस इनको जब मिलेगा तो ये उस चांस को ले लेंगे, और ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। यहाँ पर मुझे इन कार्ड्स के साथ लगता है कि इतनी ज़्यादा इस अप्रोच की वजह से इतने ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, या इतने ज़्यादा
फ्रिक्शन हो जाएगा लोगों के बीच में, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे कि इसकी वजह से इसको एंड करना पड़ेगा या इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ इंडिकेशन है। हालांकि मैं आपको कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना चाहती यहाँ पर कि एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे लगता है पॉसिबल है इन कार्ड्स के साथ। ये जो कार्ड्स है काफ़ी पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक हैं। यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, एंड उनके पास एक चांस भी है इन द फ्यूचर टू अप्रोच यू। बट देन ये कार्ड, व्हाई डू वी हैव दिस फायर कार्ड, हॉर्स। होम, ओके जैसे मैंने कहा कि कुछ फिक्शन यहाँ पे हो रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं जो कि हमें ब्रूम और विप से दिख रहे हैं। तो घर में कुछ इश्यूज़ या आर्ग्यूमेंट्स होंगे इसकी वजह से। तो आई थिंक वो एक हैंडल करने की चीज़ है। मे बी फैमिलीज़ आपकी एग्री नहीं करती है आप दोनों को एक साथ। ये बहुत ही सैड चीज़ है, बट हम इसमें और डीप नहीं जाएंगे। आई थिंक आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको एक पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है। तो जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के बीच में क्लैशेस वगैरह हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर और बड़ा इशू है। हालांकि ये कनेक्शन काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। एनी पर्सन डेफिनेटली आपको, जो भी चांस इनके पास आएगा उसमें वो डेफिनेटली आपको अप्रोच कर देंगे। बट यहाँ पे फैमिलीज़ की जो इशू है वो आपको हैंडल करना पड़ेगा अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए। सो आई थिंक इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। फाइल नंबर 3 हम मूव ऑन करते हैं फाइल नंबर 4 की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। नमस्ते फाइल नंबर 4, लेट्स सी क्या आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ एक मूव लेंगे। मेरे हैंडमेड कार्ड्स के साथ देख लेते हैं, लेट्स सी। बहुत टाइम के बाद मैंने ये कार्ड्स निकाले। सो यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, क्या पायल नंबर 4 के पर्सन पायल नंबर 4 की तरफ कोई मूव लेंगे, क्या उनको अप्रोच करेंगे। बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरी मम्मी है जो सीरीज़ देख रही हैं एंड आवाज़ यहाँ तक आ रही है। ओके नेवर माइंड। तो क्या फाइल नंबर 4 के पर्सन फाइल नंबर 4 की तरफ एक मूव लेंगे। एक और कार्ड ले लेते हैं, लेट्स सी। क्रॉस, ओके, माउंटेन, की, ओके। काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्ड्स हैं यहाँ पे। आई वुड से इतने पॉजिटिव कार्ड्स तो डेफिनेटली ये नहीं है। क्या ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कनेक्शन है वही मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, काफ़ी पेनफुल लगता है, टॉक्सिक है इवन आपके लिए और या फिर इस पर्सन के लिए या फिर दोनों के लिए। तो यस, या फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। बॉटम में हमारे पास है ब्रूम एंड विप, जो कि अगेन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये कनेक्शन उतना पॉजिटिव कनेक्शन तो नहीं है। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करें, क्योंकि मे बी बहुत ज़्यादा टाइम आपने स्पेंड कर लिया है इस पर्सन के साथ। काफ़ी लॉन्ग ये कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। बट फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कनेक्शन, आई थिंक ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में अगर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये आपको अप्रोच करे तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर ये आपको ना अप्रोच करे तो ही बेहतर है आपके लिए। क्योंकि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे और आप इनके साथ होंगे तो आपको तकलीफ़ ही होगी। मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी टॉक्सिक मुझे लगता है कनेक्शन है। तो ये आपके लिए एक लेसन है मुझे लगता है। ये भी स्पिरिचुअल कार्ड है। एंड इस कार्ड के साथ और इन कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि
ये आपकी ज़िंदगी में एक चेंज के लिए ये कनेक्शन आया है, ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदल सके। तो सिर्फ एक चेंज लाने के लिए यहाँ पर ये कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं सीरियसली, बट ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगी। दिस इज़ नॉट द कनेक्शन फॉर यू। ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर आप इस पर्सन के साथ रहने का चाहते हैं कि इनके साथ आपकी ज़िंदगी हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इन द पास्ट भी ये पर्सन आपको कुछ धोखा दे चुके हैं या आपसे कुछ गलत आपके लिए आपकी तरफ कर चुके हैं। तो आपको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये पर्सन आपको अप्रोच करें बेसिकली, मुझे इन कार्ड्स के साथ लगता है। एंड यहाँ पे क्लियर नो है ना। ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि वो अप्रोच भी करना चाहते हैं आपको। मुझे नहीं लगता वो करना चाहते हैं। एक क्लियर नो है यहाँ पर। लाइक हम इस पर डिबेट भी नहीं कर सकते। और मैं बस आपको ये कहूँगी कि ये कनेक्शन आपके लिए हेल्दी नहीं है। जैसे क्या है आपके लिए एडवाइस इस कनेक्शन में। आई थिंक बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सिचुएशन बदलने वाली है आपके लिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज आने वाला है, जो चेंज आपके लिए पॉजिटिव होगा डेफिनेटली। ये चेंज मे बी बिकॉज़ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी को डेफिनेटली लीव कर जाएंगे, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज होगा, क्योंकि उसके बाद आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू करेंगे। आई नो कि ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है सुनने के लिए। अगर आप सही में इस पर्सन से बहुत डीपली अटैच्ड हैं, तो अगर ये पर्सन जाने वाले हैं या ये कनेक्शन एंड होने वाला है, तो ये काफ़ी सुनने के लिए बहुत ही पेनफुल है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आई मीन ये आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि ये कनेक्शन यहीं तक रहे। मुझे लगता है इसका पर्पस कनेक्शन का ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। एंड यहाँ पर ये पर्सन अप्रोच भी आपको नहीं करना चाहते। यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लॉक है द माउंटेन। यहाँ पे हो सकता है आप दोनों की बात भी बंद है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है यहाँ पे। तो ये पर्सन नहीं करना चाहते आपको अप्रोच। बट आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पर एक बहुत ही क्विकली, एक बहुत जल्दी एक चेंज आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, जो आपको बेनिफिट करेगा, जिससे आप एलिवेट होंगे, जिससे आप इवॉल्व होंगे और एक बेटर पर्सन बनेंगे। सो क्या है आपके लिए एडवाइस यहाँ पे। स्टिल मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि क्या ये पर्सन आपको इन द फ्यूचर कभी अप्रोच कर सकते हैं। ओके, 2 कार्ड्स। अगेन ब्रूम एंड विप, पाथ्स एंड बर्ड। तो मुझे लगता है येस, इन द फ्यूचर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, बट फ़िलहाल तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। फ़िलहाल सिचुएशन भी वैसी नहीं है। मुझे लगता है नो कांटेक्ट है, कोई भी बात नहीं है आप दोनों के बीच में, या फिर जिस कनेक्शन एकदम डेड हो चुका है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और सिर्फ पेन और ट्रेजेडी और सिर्फ तकलीफ़ है इस कनेक्शन में फ़िलहाल के लिए, पाइल नंबर 4। बट इन द फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको अप्रोच करेंगे विद द बर्ड, वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। बट मुझे लगता है ये जो अप्रोच होगा ये काफ़ी ओपन अप्रोच होगा। इट्स लाइक अगर ये आपकी तरफ मूव ले रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो ये इसको काफ़ी ओपन रखेंगे। वो आपको कहेंगे कि मे बी अगर आपको मेरे साथ होना है तो हो जाइए, नहीं होना है तो मत। तो ये इस तरीके का एक ओपन आपको एंड देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे एक अप्रोच तो मुझे दिख रहा है। इन द फ्यूचर भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे चैट करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ओपन एंडेड आई थिंक ये अप्रोच होगा, और उतना पॉजिटिव नहीं होगा। आई थिंक आप दोनों की फ़ाइट ही हो जाएगी इस अप्रोच में। मतलब ऐसी क्या है आपके लिए एडवाइस यहाँ पर। 3 लेटर एंड
मैसेंजर, सो मैसेंजर या राइडर जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एडवाइस है, ये कनेक्शन काफ़ी लॉन्ग है आपके लिए, बहुत ही लॉन्ग डीप कनेक्शन। एंड मुझे लगता है आपके लिए एडवाइस सिर्फ ये है कि आप एक बार इनसे फ़ेस टू फेस मिलने की कोशिश करें, ना सिर्फ इनसे सिर्फ ना सिर्फ चैट करें या बात करें। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं या ये कनेक्शन सिर्फ ऑनलाइन है, तो आप इनसे फ़ेस टू फेस मिलने की भी कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है इन कार्ड्स के साथ एक एडवाइस आपके लिए ये है, बहुत जल्दी एक कनेक्शन आपके लिए आने वाला है, एक और पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये भी इंडिकेशन यहाँ पर है विद दीज कार्ड्स। तो आई डोंट नो क्यों आपको एडवाइस किया जा रहा है फ़ेस टू फेस मिलने के लिए। मे बी इससे आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी या कोई बात समझ आएगी, तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को एक बार फ़ेस टू फेस ज़रूर मिलें और फ़ेस टू फेस बात करें इनसे। और मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दूर रहते हैं आपसे विद द राइडर, मे बी ये आपसे करीब ही रहते हैं, तो आप मिल सकते हैं इनसे। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आई थिंक पर्सनल रीडिंग में मैं ज़्यादा बेहतर बता पाऊँगी इसमें, तो अगर आपको लगे तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नंबर 5, पाइल नंबर 5, लेट्स सी क्या आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, क्या पर्सन आपकी तरफ कोई मूव लेंगे। हैंडमेड कार्ड्स के साथ देख लेते हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 5, विल दे अप्रोच पाइल नंबर 5, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। क्या पाइल नंबर 5 के पर्सन पाइल नंबर 5 को अप्रोच करेंगे। ओके, ये 2 कार्ड्स। ओके, ओके, सो इन कार्ड्स के साथ पाइल नंबर 5, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। तो यस, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और आपकी तरफ मूव लेंगे। मुझे लगता है पर्सन ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव है उस चीज़ में, मे बी पॉसिबली ये पहले भी कोई मूव ले चुके हैं जो आपने नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो मूव इतना फास्ट था या इतना क्विक था कि आपके नज़र में नहीं आया। मुझे लगता है ये कोई मॉनेटरी मूव था, या फिर ये जस्ट आपको एक स्टाइलिश वे में दिख कर अब इम्प्रेस करना चाहते थे। मे बी ये आपको अपने क्लोथ्स से इम्प्रेस करना चाहते थे, या कोई नया हेयर स्टाइल उन्होंने किया था, या फिर ऐसा कुछ सा फिज़िकल अपीयरेंस में कुछ इन्हांसमेंट करके ये आपको इम्प्रेस करने का इन्होंने कोशिश किया है इन द पास्ट, जिसको आपने उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। तो ये काफ़ी प्रोएक्टिव है ऑलरेडी आपको अप्रोच करने में, कई बार में भी आपको अप्रोच कर चुके हैं ऑलरेडी। या फिर ये कोई मॉनेटरी मूव हो सकता है जो उन्होंने किया था, मे बी उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया था या कोई मॉनेटरी हेल्प की थी, तो ये कहीं ना कहीं उनकी तरफ से उनके नज़र में एक अप्रोच, एक मूव था आपकी तरफ जो आपने नोटिस नहीं किया प्रोबेबली, या फिर आपने टर्न डाउन कर दिया कि हाँ, अगर उन्होंने आपसे कोई हेल्प आपको ऑफ़र करी कि मैं आपको मॉनेटरी ये हेल्प कर देता हूँ या कर देती हूँ, आपका बिल मैं पे कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो आपने मना कर दिया, या फिर कोई गिफ्ट उन्होंने आपको दिया तो आपने मना कर दिया। तो आई थिंक ये चीज़ हुई है यहाँ पे। सो और थोड़े कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, ये कार्ड आ गया। तो मैंने कहा यहाँ पे फ़िज़िकल अपीयरेंस का कोई मैटर ज़रूर है। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं फिज़िकली, आपको इम्प्रेस करने के लिए। राइडर एंड द स्टार, यस। तो ये काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, तो आंसर ये डेफिनेटली डबल यस है यहाँ पे। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे और करते हैं और कर भी चुके हैं इन द पास्ट और आगे भी करेंगे। ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे,
आपसे मिलने की कोशिश करेंगे फॉर श्योर। ये पर्सन बहुत लॉयली आपको पसंद करते हैं। आई थिंक ये काफ़ी टाइम से आपको पसंद करते हैं, या फिर ये आपके फ्रेंड है और आप सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है, शायद लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत। तो आई थिंक येस, ये आपके दोस्त हैं, बट दोस्त से ज़्यादा कुछ बनना चाहते हैं फॉर श्योर यहाँ पे। तो हाँ, ये आप में इंटरेस्टेड हैं, इनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, अच्छे लगते हैं दिखने में स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे लगता है फिज़िकल अपीयरेंस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। आपके बारे में इमेजिन करते हैं कि आप काफ़ी खूबसूरत हैं और काफ़ी अच्छे हैं दिखने में। आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी पॉलिश्ड या ग्रूम्ड हैं। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए एडवाइस, पाइल नंबर 5। वाह, ऑलराइट। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए हैं, ठीक है। कह सकती हूँ मैं कि अगर आप अपने सोलमेट को खोज रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको आपका सोलमेट मिल चुका है। यहाँ पे फीलिंग्स हैं और आई थिंक ये म्यूचुअल हैं, और ये काफ़ी पॉजिटिव कनेक्शन आपके लिए आगे जाके हो सकता है। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कार्ड्स की तरफ से आपके लिए कि आप इस चीज़ को परस्यू करें। ये पर्सन अगर आपकी तरफ मूव ले रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिवली लें और खुश हों उस चीज़ से, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली आपके लिए काफ़ी हेल्दी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सच में ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। यहाँ पे फीलिंग्स हैं, रियल ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू लव है, ट्रू इमोशंस है, ट्रू लाइकिंग है आपके लिए। तो आप जो भी हैं इनसे बात करें, आई थिंक यहाँ पे ये एडवाइस है। और एनर्जेटिकली बात करें, आप उनमें इन्वॉल्व हों, एक्साइटेड हों इस बारे में, क्योंकि अगर आप डल सोच रहे हैं, डल अप्रोच कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं मुझे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मैसेज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा रिप्लाई नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक आपको भी फुल्ली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये एक इंडिकेशन है, ये एक एडवाइस है आपके लिए। आई एम सॉरी, मैं बिना नॉइज़ के रिकॉर्ड कर ही नहीं सकती फॉर सम रीज़न, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। होपफुली आपको भी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। पाइल नंबर 6, लेट्स सी क्या ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ मूव लेंगे। एक कार्ड ऑलरेडी बाहर आ चुका है, 2 कार्ड, ओके। टावर, हाउस, ओके। यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, क्या पाइल नंबर 6 के पर्सन पाइल नंबर 6 को अप्रोच करेंगे या उनकी तरफ मूव लेंगे? ओके, हमारे पास 4 कार्ड्स आ चुके हैं, सो विल टेक दिस। सो इन कार्ड्स के साथ पाइल नंबर 6, सॉरी गाइस, बिना नॉइज़ के रिकॉर्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। यहाँ पे हमेशा नॉइज़ होती रहती है। सो एनीवे, मैं कह रही थी कि इन कार्ड्स के साथ डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, येस। आई थिंक ये पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम से प्लान भी कर रहे हैं आपको अप्रोच करने का। ये काफ़ी श्योर हैं आपके बारे में, एंड ये चाहते हैं कि ये आपको अप्रोच करें। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि ये चांस देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं कि आपको अप्रोच करें। तो ये एक चांस ये खोज रहे थे, जो चांस इनको डेफिनेटली मिल जाएगा और ये आपको अप्रोच कर देंगे। विद द होम एंड द क्लोवर एंड बेबी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेपरेटेड हैं, लाइक आप मैरिड थे एंड सेपरेटेड हैं, तो ये पर्सन आपको वापस लाना चाहते हैं अपने घर में बेबी के लिए, बेबी की वजह से, बच्चों की वजह से। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ के बिना अगेन रिकॉर्ड करना मेरे लिए इम्पॉसिबल ही है आई थिंक, बट एनीवे। तो मुझे लगता है बेबी की वजह से ये वापस आपको लेना चाहेंगे अपने घर में, या वापस आपके साथ रीयूनाइट होना चाहेंगे। बहुत टाइम अकेले रहने के बाद इन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि आपके साथ इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मुझे लगता है जनरली भी ये पर्सन काफ़ी लोनर किस्म के पर्सन होंगे, इंट्रोवर्टेड होंगे। तो यस, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करेंगे यहाँ पर।
विद द बेबी मुझे लगता है ये कोई आपको बड़ा कमिटमेंट देंगे, मे बी आपको मैरिज के लिए पूछेंगे विद द हाउस बेबी एंड द क्लोवर, या आपको शादी के लिए पूछ लेंगे डायरेक्ट, यू नो, या फिर कोई बड़ा कमिटमेंट ये आपको देना चाहेंगे यहाँ पर। सो स्टिल लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए। हमारे पास ट्री, फायर एंड द मून। ओके, सो इन कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो पहले टूट चुका है, लाइक ये पास्ट कनेक्शन है, कोई पास्ट पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, एंड आप सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपको वापस अप्रोच करेंगे। यहाँ पे रीयूनियन वाली बहुत एनर्जी है, तो मुझे लगता है येस, एंड ये चाहते हैं वापस आपसे रीयूनाइट होना, क्योंकि अब जो मैटर है, जो भी आपके बीच में डिफरेंसेस है वो कम हो चुके हैं और मैटर ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है, ज़्यादा पीसफुल हो चुका है, ज़्यादा अच्छा हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। स्टिल जो पास्ट की चीज़ें हैं उसको सोच के ये पर्सन काफ़ी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं और चाहते हैं कि वापस चीज़ें सही हो जाए। तो ये डेफ़िनेटली आपको अप्रोच करेंगे और कोई बड़ा कमिटमेंट ये आपको डेफ़िनेटली देने वाले हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए एडवाइस। अगेन आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। फाइल नंबर 6। ओके, मैंने शायद उल्टा पकड़ा है। यस, की है हमारे पास, ब्रूम एंड वेब एंड एंकर। तो इसके साथ मुझे लगता है एडवाइस क्या है आपके लिए एडवाइस। आई थिंक आप दोनों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स या डिफरेंसेस हैं, डेफिनेटली जो कि हैं डिफरेंसेस यहाँ पे मुझे लगता है, तो इन कार्ड्स के साथ फॉर श्योर आई फील कि वो जो आर्ग्यूमेंट्स और जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उन पे आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आप उन डिफरेंसेस को फिक्स कर सकें। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे और भी इंडिकेटिव लग रही है कि जो भी फाइट्स हैं वो एक्चुअली हमेशा ही आपके बीच में होते रहेंगे, तो ये आप चीज़ ध्यान रख लें और जान लें इस चीज़ को कि आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस है पर्सनालिटी वाइज ऑल्सो, तो इसीलिए आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स है वो शायद हमेशा ही होते रहेंगे। तो ये आपके रिलेशनशिप का एक कोर एलिमेंट है, आपके कनेक्शन का एक कोर एलिमेंट है कि ये जो फाइट्स हैं और ये जो गर्मा गर्मी है ये हमेशा ही शायद रहेगी आप दोनों के बीच में। राइडर एंड द डॉग, हाँ, बट ये इससे कनेक्शन को आई थिंक ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। आई थिंक आप दोनों पहले भी बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर चुके हैं, स्टिल ये कनेक्शन ऑन गोइंग है और हमेशा चलता रहता है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, अब एक दूसरे के लिए प्रेजेंट हैं। तो यही कार्ड्स बताना चाहते हैं कि जो फ़ाइट है वो तो होता ही रहेगा, यू नो। तो फाइट्स के लिए अगर आप डिस्करेज हो जा रहे हैं कि अरे बहुत हमारे बीच बहुत लड़ाई होती है और मुझे नहीं चाहिए इतनी लड़ाई, तो मैं छोड़ देती हूँ इस पर्सन को या छोड़ देता हूँ, तो आई थिंक ये एडवाइस आपके लिए है कि आपको फिर भी कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। क्योंकि एक एस्पेक्ट जो लॉयल्टी का एस्पेक्ट है और जो फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच में वो कांस्टेंट है। हालांकि आर्ग्यूमेंट्स भी हैं लेकिन फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी है आप दोनों की, तो जो इस कनेक्शन को बना के रखती है। सो आई थिंक यस, ये यहाँ पे इंडिकेशन है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पाइल नंबर 6। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।